जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 अनिवार्य संस्कृत के पहले चैप्टर भोजस्य औदार्यम का पूरा लिखित हिंदी अनुवाद देखने वाले हैं। आप सभी लोग मेरी हैंड रिटन नोट्स को देख सकते हो। एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बस वीडियो में अंत तक जुड़े रहना। पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा, उसके बाद अपनी इस नोट्स में बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना देरी के हुए शुरू करते हैं और पूरे चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, हम सबसे पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक बार में पढ़ेंगे, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूसरी बार में, ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का तीसरी बार में, और यहाँ से यहाँ तक का अंतिम तक का चौथी बार में, यानी चार, यानी कि ये समझ लो कि 4 बार में हम पूरा इस चैप्टर को एक ही वीडियो में आज खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देते हैं, भोजस्य औदार्यम। तो भोजस्य औदार्यम का मतलब है भोज की उदारता। अब भोज की उदारता में भोज कौन है? भोज एक राजा थे जो प्राचीन काल के थे, ठीक है ना। और भोज जो थे बहुत दानी राजा उनको माना जाता है। बस इतना इंट्रोडक्शन ले लो, इतना ही काफ़ी है इस चैप्टर के बारे में। चलो देखते हैं। तथा माने इसके बाद, कदाचित माने कोई, द्वारपाल माने द्वारपाल, आगत्य माने आकर के, महाराजम माने महाराजा, भोजम माने भोज से, प्राह माने कहता है। यानी इसके बाद कोई द्वारपाल आता है और महाराज भोज से कहता है। अब बात आती भाई किसके बाद? तो देखो, महाराज भोज के दरबार में सभा लगी हुई थी, सभी लोग बैठे हुए थे, आपस में चर्चाएं हो रही थी। तो इतने में ही या इसके बाद ही कोई द्वारपाल आता है और महाराज भोज से कहता है, हे देव, यानी हे महाराज, कौपीना अवशेषो विद्वान द्वारी वर्तते। विद्वान माने विद्वान तो आप लोग जानते हैं, पंडित, ठीक है ना। विद्वान, द्वारी माने दरवाजे में, वर्तते माने आया हुआ है। कौपीना अवशेषो, कौपीन माने होता है लंगोटी, कौपीन माने क्या होता है? लंगोटी। अवशेषो माने बची हुई, यानी ऐसा विद्वान जिसके शरीर में केवल लंगोटी ही बची हुई है, अर्थात वह विद्वान जिसने केवल लंगोटी ही पहने हुए है, बाकी कोई भी वस्त्र उसके शरीर में नहीं है। यानी कि हे महाराज, ऐसा विद्वान दरवाजे में आया हुआ है जिसके शरीर में केवल लंगोटी ही शेष है, ठीक है। उसके बाद देखो, राजा प्रवेश माने राजा कहते हैं, प्रवेश माने प्रवेश कराओ, राजा कहते हैं प्रवेश कराओ, इति माने ऐसा, प्राह माने बोले। ध्यान देना, प्राह का मतलब होगा बोले, ठीक है, प्राह का मतलब बोले। राजा क्या बोले? प्रवेशय, प्रवेशय माने प्रवेश कराओ, इति माने ऐसा, ठीक है। अब देखो, ततः माने इसके बाद, ततः माने इसके बाद, प्रविष्टा माने प्रवेश करके, वो गया द्वारपाल और उसको बुला लाया। तो कमरे में प्रवेश करते ही, प्रविष्टा माने प्रवेश करते ही, सह माने वह, कवि माने कवि। कौन कवि? वो विद्वान जो आया हुआ था, ठीक है ना, वो एक कवि था, जो विद्वान था वो एक कवि था, ठीक है ना। तो कमरे में प्रवेश करते ही वह कवि भोजम आलोक के, यानी राजा भोज को देख करके, आलोक के माने देखना, भोजम माने भोज को, यानी राजा भोज को देख करके कहता है, आद्य में, आद्य माने आज, में माने मेरी, आद्य माने आज, में माने मेरी, दरिद्रयो नाश, दारिद्र्य नाशो, दारिद्र्य माने दरिद्रता का यानी गरीबी का, नाशो माने नाश, भविष्यति माने हो जाएगा, इति माने ऐसा, मत्वा माने मान करके, तुष्टो माने संतुष्ट हो करके, हर्ष माने प्रसन्नता के, अश्रुणि माने आंसू, मुमोच माने गिराने लगा। समझो, देखो, जैसे ही वो कमरे में प्रवेश किया तो अपने मन में, यानी राजा भोज को देख करके क्या कहता है कि आज मेरी दरिद्रता यानी गरीबी का नाश हो जाएगा, भविष्यति माने हो जाएगा, इति माने ऐसा, मत्वा माने मान करके, तुष्टवा माने मन ही मन संतुष्ट हुआ, और हर्ष, हर्ष, हर्षाश्रुणि, संधि विच्छेद करो, हर्ष प्लस अश्रुणि, अश्रुणि माने आंसू, हर्ष माने प्रसन्नता के, ऐसा मान करके प्रसन्नता के आंसू, मुमोच माने गिराने लगा, ठीक है, यानी उसके आंखों से प्रसन्नता के आंसू निकलने लगे। तो राजा माने राजा भोज, तम माने उसको, आलोक माने देख करके, प्राह माने बोले, राजा भोज उसको देख करके बोले, कबे यानी हे कवि, कबे माने कवि, ठीक है, हे कवि, किम माने क्यों, रोदिसी माने रोते हो, इति माने ऐसा। तो राजा उसको देख करके क्या बोले कि हे कवि क्यों रोते हो, ठीक है। ततः माने इसके बाद, कविराह माने कवि बोला, कविराह का मतलब क्या हुआ? कवि बोला। कवि क्या बोला? हे राजन, राजन के बाद संबोधन, यहाँ पे देखिए राजन है ना, तो राजन में आप लोग हे राजन लिखेंगे, ठीक है ना, हे राजन बोलेंगे। आकर्णय माने सुनिए, आकर्णय माने सुनिए, मद माने मेरे, ग्रहम माने घर की, स्थिति माने स्थिति के बारे में। वो क्या कहता है कि हे राजन, आकर्णय माने सुनिए, मद माने मेरे, ग्रह माने घर की, स्थिति माने स्थिति के बारे में। अब वो अपने घर की स्थिति के बारे में क्या बताता है? अये लज्जानुच्चैः पथि वचनमाकर्ण्यं गृहिणी, शिशौ कर्णो यत्नाति सुपिहितवती दीनवदना। समझो, अय, अय माने अरे,
समझो, एक एक शब्द को समझना, और थोड़ा बहुत डाउट रहे तो टेंशन मत लेना, लिखित मैं अभी जब दिखाऊंगा अनुवाद तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अय माने अरे, लाजा, लाजा माने होता है दोस्तों लावा, जिसको कहते हैं आप लोग जानते हैं, खाया जाता है धान का जो है उसका लावा बनता है ना, उसको धान की खील भी बोलते हैं। अय माने अरे, लाजा माने लावा ले लो। देखो कोई भी व्यक्ति जब बेचने आता है किसी चीज़ को, क्या कहता है, अरे भैया ये ले लो, वो ले लो, ठीक है ना, लौकी ले लो, ठीक है ना। कोई भी सब्जी बेचेगा तो ऐसे ही कहेगा, सब्जी बेचे, कोई भी खाने पीने की चीज़ बेचे ऐसे ही बेचता है ना, ये ले लो, वो ले लो। तो ऐसे ही कहते हैं वो कि मेरे घर की स्थिति के बारे में सुनिए, और स्थिति को सुनाने लगता है और कहता है कि अय माने अरे, लाजा माने लावा ले लो, उच्चई माने ऊंचे स्वर में, पथी माने पथिक के यानी राहगीर के, या कह लो बेचने वाले के, पथी माने पथिक के यानी बेचने वाले के, वचनम माने वचनों को, आकर्णय माने सुन करके, गृहिणी माने मेरी पत्नी। वो क्या कहता है कि अरे लावा ले लो ऐसे ऊंचे स्वर में, पथिक माने बेचने वाले के, वचनम माने वचन को, आकर्णय माने सुन करके, मेरी पत्नी जो है ना, मेरे बच्चों के, शिशव माने मेरे बच्चों के, करड़व माने दोनों कानों को, यत्नात् माने यत्न पूर्वक, सुपिहितवती माने बंद कर देती है। अब बताइए वो पत्नी अपने बच्चों के कान क्यों बंद कर देती है? वो इसलिए बंद कर देती है कि कहीं ये बच्चे सुन न लें कि कोई बेचने वाला आया है, और मुझसे जिद न करने लगें कि नहीं मम्मी हमको ये चीज़ चाहिए खाने के लिए, तो हमको दिलाना पड़ेगा, और हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम उसको दिला सकें, है ना। इसीलिए वो मेरी पत्नी जो है ना, दीन वदना, दीन वदना माने मलिन मुख वाली, दीन वदना माने मलिन मुख वाली, इसलिए मेरी जो मलिन मुख वाली पत्नी जो है ना, दीन वदना माने मलिन मुख वाली जो गृहिणी जो है ना, मेरी पत्नी जो है ना, बेचने वाले पथिक के अरे लावा ले लो ऐसे ऊंचे स्वर वाली ध्वनि को सुन करके मेरे बच्चों के दोनों कानों को यत्न पूर्वक सुपिहितवती माने बंद कर देती है, जिससे वो किसी चीज़ की जिद न करें, ठीक है। और बंद करने के बाद मई माने मुझ, मई माने मुझ, छीणो पाए माने उपायहीन, छीड़ माने कमजोर, उपाय माने उपाय यानी जिसका कोई उपाय ना हो यानी उपायहीन, और मुझ उपायहीन पर कृतम माने कर लेती है यद माने जब, दृश माने नजर, अश्रु बहुले माने आंसुओं से परिपूर्ण, अश्रु बहुले माने आंसुओं से परिपूर्ण। और जब वो मुझ उपायहीन की ओर अपनी नज़र करती है ना, आंसुओं से परिपूर्ण अपनी नज़र को जब वो मेरे तरफ करती है ना, तो वो नज़र जो होती है ना, तद माने तभी वो नज़र जो होती है मेरे अंतः माने आंतरिक, मेरे आंतरिक मन को, शल्यम माने बेध जाती है। यानी वो नज़र जो है, जब वो आंसुओं से परिपूर्ण नज़र मेरी पत्नी जब मेरे तरफ करके देखती है, क्योंकि मैं छीड़ो उपाय हूँ, उपायहीन हूँ, मेरे पास कोई तरीका नहीं जिससे मैं अपनी गरीबी को दूर कर सकूँ, यानी जब वो मुझ छीड़ो उपाय यानी मुझ उपायहीन की ओर अपनी आंसुओं से परिपूर्ण नज़र को करती है ना, तो वो नज़र मेरे आंतरिक मन को बेध जाती है, मैं माने मेरे, ठीक है ना, वो नज़र जो है मेरे आंतरिक मन को बेध जाती है। और हे राजन, त्वमसि माने आप ही हो, त्वमसि माने आप ही हो, जो मुझको पुनः माने दोबारा, उद्धर्तुम माने उद्धार करने में, उचितः माने उचित हो या समर्थ हो, यानी हे राजन आप ही हो जो मेरे हृदय को बेधी हुई बाण को, यानी मेरे हृदय में जो दुख है उसको बाहर निकालने में उचित हो, अर्थात उस दुख को दूर करने में समर्थ हो। यानी हे राजन आप ही हो जो मेरे हृदय की पीड़ा को दूर करने में समर्थ हो। ऐसा बोलता है भाई राजा बहुत खुश हुआ कि यार इतनी अच्छी कला कि बताओ, अपने घर की स्थिति को ये श्लोक में बता दिया, इतना बड़ा विद्वान मैंने अभी तक नहीं देखा। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे, चलो ये चीज़ मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। तो देखो, आप लोग सर्वप्रथम एक कोने लिखेंगे ततः कदाचित, यानी शुरू के दो शब्द और लास्ट के शब्द ये वाला जो है इसको आप यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, डैश डैश करेंगे, संदर्भ आपसे पूछेगा जरूर तो लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भोजस्य औदार्यम नामक पाठ से अवतरित है। इतना आपको लिखना है और सभी गद्यांशों में सेम संदर्भ रहेगा, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो। अनुवाद में देखिए लिखेंगे, इसके बाद द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव द्वार पर एक ऐसा विद्वान खड़ा है जिसके तन पर केवल लंगोटी ही शेष है। राजा बोले, प्रवेश कराओ। इसके बाद प्रवेश करते ही वह कवि भोज को देखकर यह मानकर कि आज मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, प्रसन्नता के आंसू बहाए। ठीक है, राजा ने उसे देखकर कहा, कवि क्यों रो रहे हो? तब कवि ने कहा, हे राजन, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। मार्ग पर ऊंचे स्वर में पथिक के अरे लावा ले लो ऐसे वचन को सुनकर मेरी दीन मुख वाली पत्नी जो है ना, बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिए।
और फिर मुझ उपायहीन पर जो अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली, यानी अश्रुपूर्ण नजर डाली, आंसुओं से परिपूर्ण जो नजर डाली, वह मेरे हृदय में कांटे के समान गड़ गई है, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। इतना आपको लिखना है भाई। पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, लेना है तो ठीक है। ये आपका सेकेंड स्क्रीनशॉट और ये आपका थर्ड स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला, और अच्छे से पूरा चैप्टर मैं आपको समझा दूंगा, बस टेंशन मत लो, अच्छे से देखते रहो। देखो दूसरा, अब हुआ क्या कि जैसे ही उसने अपने ग्रह की स्थिति को बताया और राजा ने सुना, तो राजा ने क्या कहा, शिव शिव, यानी शंकर जी का नाम लिए। राजा बोले शिव शिव, शंकर जी का नाम लिए। शिव शिव माने राजा शिव शिव कहते हुए, इति माने ऐसा, उदीरयन माने कहते हुए। राजा शिव शिव कहते हुए, राजा शिव शिव इति माने ऐसा, उदीरयन माने कहते हुए, प्रत्यक्षरम यानी प्रत्येक अक्षर पर, ध्यान देना उसके श्लोक के प्रत्येक अक्षर पर राजा ने लक्षम माने 1,00,000, यानी जितने अक्षर थे उसके श्लोक में उस हिसाब से उसको प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 रुपए दत्वा माने दे करके प्राह माने बोले, यानी प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 रुपए दे करके राजा भोज क्या बोले, त्वरितम माने तुरंत, गच्छ गेहम माने घर जाओ, तुरंत घर जाओ, तद माने तुम्हारी गृहिणी माने पत्नी, खिन्ना माने दुखी, वर्तते माने है, तुरंत घर जाओ तुम्हारी पत्नी दुखी है, ठीक है। इतना उन्होंने कह दिया, और वो ब्राह्मण जो था, वो कवि जो था, तुरंत पैसे लिए और चला गया घर, और उसकी दरिद्रता का नाश हो गया, ठीक है। तो ये थी राजा भोज की पहली दान की कहानी। अब दूसरे दान की कहानी देखो, यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। अनेदा माने अगले दिन, भोजा माने राजा भोज, श्री महेश्वरम यानी शंकर जी को, ठीक है, श्री महेश्वरम माने शंकर जी को, नमितुम माने नमस्कार करने के लिए, शिवालयम माने शिव जी के मंदिर, अगच्छत माने गए, ठीक है। यानी अगले दिन जो राजा भोज थे वो शंकर जी को नमस्कार करने के लिए शिवालय यानी शिव जी के मंदिर गए। तो हुआ क्या कि तदा माने तभी, तदा माने तभी, कोपी माने कोई, ब्राह्मणा माने ब्राह्मण, तभी कोई ब्राह्मण, राजानम माने राजा को, शिव सन्निधौ माने शंकर जी के सामने देख करके प्राह माने बोलता है, ठीक है। तभी वहां पर कोई ब्राह्मण जो था उसने देख लिया कि राजा भोज जो है शिव जी के मंदिर के पास खड़े हैं, तभी उसने भी अपनी दरिद्रता दूर करने का तरीका ढूंढ लिया और राजा जी को शिव जी के सामने खड़ा करके क्या बोलता है, कहता है हे देव, यानी हे राजन, हे राजन। और वो सोचता है अभी मैं इनको कुछ अच्छी चीज़ सुना दूंगा तो मेरी कला से प्रसन्न होकर के ये मुझको भी अच्छा खासा पैसा देंगे, ठीक है ना। वो जानता था कि ये बहुत दानी है। तभी कहता है हे महाराज, हे राजा भोज, हे महाराज, अर्ध माने आधा, अर्ध माने आधा, दानव बैरिड़ा, दानव माने राक्षस, बैरिड़ा माने दुश्मन, यानी राक्षसों के दुश्मन। तो राक्षसों के दुश्मन किसको माना जाता है, विष्णु भगवान को। कहता है कि हे राजन, आधा दानव बैरिड़ा यानी राक्षसों के दुश्मन अर्थात विष्णु भगवान ने, और गिरजया, गिरजया माने पार्वती जी, ठीक है। गिरजया अपि अर्धम, अपि माने भी, अर्धम माने आधा, गिरजया माने पार्वती जी ने, ठीक है। आधा विष्णु भगवान ने, आधा पार्वती जी ने। फिर से एक बार समझो, गिरजा, गिरजा माने पार्वती जी, अपि माने आधा, अर्धम मान सॉरी अपि माने भी, अर्धम माने आधा, ठीक है। गिरजा अपि अर्धम संधि भी से 3 शब्द हैं, ठीक है। और दानव बैरिड़ा माने विष्णु भगवान, यानी कहता है हे राजन, आधा भाग विष्णु भगवान ने, आधा भाग पार्वती जी ने, शिवस्यम माने शंकर जी का, आहृतम माने हरण कर लिया या कह लो बंटवा लिया, यानी शंकर जी के शरीर में जो 2 हिस्से किए और उसका आधा हिस्सा जो था उसको विष्णु भगवान ने ले लिया और जो आधा हिस्सा था उसको पार्वती जी ने ले लिया, ठीक है। तो ऐसे में शंकर जी का शरीर जो है इस क्या हो गया, देवत्थम, देवत्थम माने देव, इत्थम माने इस प्रकार से, हे देव, देव, देव माने राजा, इत्थम माने इस प्रकार से, यानी हे राजन, इस प्रकार से, जगती तले माने पृथ्वी तल पर, इस प्रकार से पृथ्वी तल पर, पुरहरा माने शंकर जी का, अभावे, पुरहरा अभावे, ठीक है, पुरहरा अभावे, यानी इस प्रकार से पृथ्वी तल पर शंकर जी का अभाव यानी शंकर जी की कमी, समुन्मीलती माने दिखाई देने लगी, समुन्मीलती माने दिखाई देने लगी, यानी हे राजन, हे देव, शंकर जी का आधा भाग विष्णु भगवान ने ले लिया, आधा भाग पार्वती जी ने ले लिया, और हे राजन, इस प्रकार से पृथ्वी तल पर शंकर जी की कमी महसूस होने लगी। और गंगा, और शंकर जी के सिर पर जो गंगा जो थी ना वो कहाँ चली गई, सागरम, सागरम माने समुद्र में चली गई। शंकर जी के सिर पर जो गंगा थी वो समुद्र में मिल गई, और उनके सिर पर जो शशिकला अर्थात चंद्रमा की कलाएं थी, यानी उनके सिर पर स्थित चंद्रमा की कलाएं जो थी वो अंबरम, अंबरम माने आकाश में चली गई, अंबरम माने आकाश में, और उनके सिर पर स्थित जो चंद्रमा की कलाएं थीं वो आकाश में चली गईं। और उनके गले में स्थित नाग अधिपा, नाग अधिपा, नाग अधिपा माने नागों के राजा अर्थात शेष नाग, ठीक है।
अधिप माने राजा, नाग माने नाग, और उनके गर्दन में जो नागों के राजा अर्थात शेष नाग जो थे वो क्षमातलम, क्षमातलम माने पाताल में चले गए। ठीक है, क्षमातलम माने पाताल में चले गए। और हे राजन, इस प्रकार से शंकर जी के अंदर जो सर्वज्ञता थी, सर्वज्ञत्वम, सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम आगमत, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ना। सर्वज्ञत्वम माने सर्वज्ञता, यानी शंकर जी इस संसार की हर चीज़ों को जानते थे, और उनका जो ये हर चीज़ों को जानने का गुण था, यानी जो सर्वज्ञत्व था, यानी सर्वज्ञत्वता थी वो तुम्हारे अंदर चली गई। यानी हे राजन, उनका जो सब कुछ जानने का गुण था वो आपको मिल गया। और अधीश्वरता, अधीश्वरत्वम है ना, यहाँ पे पढ़ो, सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम, और जो अधीश्वरता थी यानी भगवान के जैसे उनके अंदर जो गुण थे, भगवान के जैसे उनके अंदर जो गुण थे हे राजन वो आपको मिल गए। यानी सब कुछ जानने का गुण और भगवान बनने का जो गुण था वो आपके पास चला गया। त्वम, त्वम, त्वाम माने आपके पास, अगमत माने चला गया। ठीक है, ध्यान से पढ़ो एक बार। सर्वज्ञत्वम माने सर्वज्ञता, अधीश्वरत्वम माने अधीश्वरता, अगमत माने चली गई, त्वाम माने आपके पास। यानी हे राजन, जो उनके अंदर सर्वज्ञत्वता थी, सब कुछ जानने का गुण था, और अधीश्वरता थी यानी एक भगवान की तरह रहने का जो उनके अंदर गुण था वो आपके पास चला गया। और माम माने मेरे पास, तू माने तो, यानी मेरे पास तो भिक्षाटनम यानी भिक्षा मांगने का गुणधर्म आ गया। हे राजन, मेरे पास भीख मांगने का गुणधर्म आ गया। और ऐसा जैसे ही बोला भाई, राजा प्रसन्न हो गए, कहे वाह भाई वाह, क्योंकि उसने राजा की प्रशंसा कर दिया ना, उसने कह दिया कि भगवान बनने का गुण और सब कुछ जानने का गुण हे राजन आपके पास चला गया। तो जैसे ही उसने प्रशंसा किया, राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। ठीक है, और उसको भी कुछ पैसे दिए हैं, वो अगले में देखेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक का हम आपको बता देते हैं, अच्छे से लिखना। ठीक है, चलो देखो, राजा शिव शिव एक तरफ, दूसरी तरफ भिक्षाटनम लिखेंगे। ठीक है, फिर डैश डैश कर देना, संदर्भ वगैरह सेम टू सेम रहेगा तो हेडिंग डाल के लिख लेना, अनुवाद अलग रहेगा तो इसको देख लो। देखिए, शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर राजा ने कहा, जल्दी से घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। भोज अगले दिन भगवान शंकर जी को नमन करने के लिए शिव जी के मंदिर गए। ठीक है, देखिए मैं इसको थोड़ा लाइट जला देता हूँ। ठीक है, तब शिव के समीप राजा से किसी ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, शिव का आधा भाग दानवों के दुश्मन अर्थात विष्णु जी ने तथा अर्ध भाग पार्वती ने हर लिया। इसी प्रकार से भूतल पर शिव की कमी होने से गंगा सागर में, चंद्रमा आकाश में तथा शेषनाग भूतल में समा गए यानी पाताल में समा गए। और सर्वज्ञता और ईश्वरता आप में चली गई। ठीक है, सर्वज्ञता यानी सब कुछ जानने का गुण, और ईश्वरता यानी भगवान बनने का गुण हे राजन आपके अंदर चला गया, और भिक्षा मांगने का गुण जो है वो मुझको मिल गया। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शंकर जी जो हैं, आप लोग देखते हैं हमेशा पर्वत में रहते थे, है ना, कहते हैं देला सबका के महल अटारी बाबा, बन के रहेला भिखारी बाबा, है ना, ये गाना एक बना हुआ है, आप लोग सुने होंगे। तो वही बात है कि उनके अंदर जो भिक्षा मांगने का गुणधर्म था हे राजन वो मुझको मिल गया, ब्राह्मण ने ऐसा बोला। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला दोस्तों, तीसरा यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अभी तक कई लोग लाइक नहीं किए होंगे, प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, इतना मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए, एक एक चीज़ को अच्छे से लिख करके लाता हूँ। ठीक है, चलो देखो, राजा माने राजा, तुष्टा माने संतुष्ट हो करके यानी प्रसन्न हो करके, तस्मै माने उस ब्राह्मण को भी, प्रत्यक्षरम यानी प्रत्येक अक्षर पर, प्रत्यक्षरम माने प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम माने लाख रुपए, ददव माने दिए। ध्यान देना, प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख रुपए उसको दिए। और अन्यदा माने अगले दिन। ठीक है, फिर अगले, अब देखिए यहाँ से अब तीसरी कहानी शुरू हुई होती है, यानी राजा भोज के दान की अब तीसरी कहानी सुनिए। अन्यदा माने अगले दिन राजा भोज जो हैं, सम उपस्थिताम, सम उपस्थिताम यानी अपनी सभा में उपस्थित, अपने पास उपस्थित, सम उपस्थिताम यानी अपने पास उपस्थित, सीताम माने सीता, प्राह माने बोले। ध्यान देना, ये रामचरितमानस वाली सीता नहीं है, ये एक सीता विदुषी स्त्री थी। ध्यान देना, बहुत ज़्यादा उनके अंदर ज्ञान था, ये सीता दूसरी हैं, ये रामचरितमानस वाली सीता नहीं है। ठीक है, अगले दिन राजा भोज अपने पास उपस्थित सीता से बोले कि हे देवी, हे देवी, प्रभातम, प्रभातम माने सुबह का, वर्णय माने वर्णन करो। ठीक है, ध्यान देना, पहले के कवि, पहले के राजा लोग जो हुआ करते थे, अपने दरबार में स्थित कवियों से सुबह का मनोरम वर्णन करने के लिए कहा करते थे, यानी ये सवेरा कैसे हो रहा है, शाम कैसे ढल रही है, इसका अच्छे से तुम वर्णन करो, तो कवि लोग किया करते थे। तो उसी का अब यहाँ पे 2 कथा जो है प्रभात वर्णन यानी सुबह का वर्णन पर लिया गया है। ठीक है, देखिए क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, है ना, तो ऐसे ही ये प्रभात वर्णन पर है। कहते हैं हे देवी, प्रभातम वर्णय यानी सुबह का वर्णन करो, सवेरे का वर्णन करो, इति माने ऐसा। तो सीता प्राह माने सीता बोलती हैं,
अब सीता सुबह का वर्णन करते हुए कहती हैं बिरल बिरलाह। बिरल बिरलाह माने यहाँ वहाँ, बिरल बिरलाह माने यहाँ वहाँ यानी कोई कोई, यहाँ वहाँ। स्थूल माने बड़े बड़े, ताराह माने तारा, यानी जो बड़े बड़े तारा अभी तक दिखाई दे रहे थे ना, वो कहती हैं कि हे महाराज, जो अभी तक पूरी रात ये बड़े बड़े तारे दिखाई देते थे ना, अब सुबह होते ही वो यहाँ वहाँ हो गए हैं, बिरल बिरला हो गए हैं, यानी यहाँ वहाँ दिखाई देने लगे हैं। यानी बड़े बड़े तारे अब क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। और कला, और किस तरीके से, यू माने जैसे, सज्जना माने सज्जना, कलावी, कलाव माने कलयुग में, जैसे कलयुग में सज्जन यहाँ वहाँ दिखाई देते हैं। ध्यान देना, हे महाराजा, हे राजा, जो बड़े बड़े तारा थे वो उसी तरीके से बिरल बिरल हो गए हैं, यानी उसी तरीके से यहाँ वहाँ दिखाई दे रहे हैं जिस तरीके से कलावियु, कलावियु माने कलयुग में, सज्जना माने सज्जन, यानी जिस तरीके से कलयुग में सज्जन यहाँ वहाँ दिखाई देते हैं, यानी अच्छे व्यक्ति कलयुग में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से सज्जन कलयुग में यहाँ वहाँ दिखाई देते हैं, उसी तरीके से बड़े बड़े तारे बिरल बिरल हो गए हैं, यानी यहाँ वहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। और कहते हैं कि मुनेह माने मुनियों के, मन माने मन के, यु माने समान। ध्यान देना, यु शब्द जहाँ जहाँ पे रहेगा उसका मतलब होता है जैसे, समान, के समान, के जैसे। ठीक है ना। देखो, मुनियों के मन के समान, मुनियों के मन के समान, सर्वत्रयु माने सभी जगह, सर्वत्रयु माने सभी जगह, प्रसन्नम माने प्रसन्नता छा गई है, भू माने जमीन में, नभः माने आसमान में, यानी धरती और आसमान में सभी जगह मुनियों के मन की भांति प्रसन्नता छा गई है। यानी जिस तरीके से मुनियों का मन प्रसन्न रहता है, उसी तरीके से धरती और आसमान जो है ये प्रसन्न हो गया है, अर्थात स्वच्छ हो गया है। प्रसन्न का मतलब आप लोग स्वच्छ लिखेंगे, ध्यान देना। ठीक है। जैसे मुनियों का मन जो है साफ सुथरा रहता है, स्वच्छ रहता है, उनके मन में किसी तरीके की बुराई नहीं रहती, वैसे ही ये धरती और आसमान जो है सुबह होते ही एकदम फिल्टर हो गया है, प्रसन्न हो गया है, साफ सुथरा हो गया है। ठीक है। और चा माने और कहती हैं कि ध्वांतम माने अंधेरा, अपसरत माने दूर हो रहा है। अंधेरा किस तरीके से दूर हो रहा है, इव माने जैसे, इव माने जैसे, चित्तात माने चित्त से या मन से, सताम माने सज्जनों के, जैसे सज्जनों के मन से दुर्जन माने बुरे लोग दूर होते हैं। जैसे सज्जनों के दिल से, सज्जनों के दिल से जिस तरीके से बुरे आदमी उतर जाते हैं, वैसे ही ये अंधेरा जो है दूर हो रहा है। यानी अगर कोई अच्छा व्यक्ति है ना, तो उसके मन में बुरे व्यक्ति बहुत ही कम रहते हैं, वो बुरे व्यक्तियों को दिल से एकदम उतार देता है। ठीक है ना। वैसे ही कहते हैं कि जैसे बुरे व्यक्तियों के मन से दुर्जन व्यक्ति दूर होते हैं ना, जैसे अच्छे व्यक्तियों के मन से दुर्जन व्यक्ति दूर होते हैं ना, वैसे ही ये अंधेरा जो है दूर हो रहा है। ठीक है। और क्षिप्रम माने तेजी से, चा माने और, क्षिप्रम माने तेजी से, निशा माने रात्रि, ब्रजति माने दूर हो रही है। और ये रात्रि जो है इतनी तेजी से दूर हो रही है। इव माने जैसे, इव माने जैसे, लक्ष्मी माने लक्ष्मी या धन, अनुद्यमिना, अनुद्यमिना माने आलसी, अनुद्यम, देखिए उद्यमी का मतलब होता है मेहनत करने वाला, और अनउद्यमी का मतलब होता है आलसी व्यक्ति जो मेहनत करना नहीं जानता, घर में बैठ के खाता है, आलसीपन दिखाता है ना। कहती हैं यहाँ पे सीता जी कहती हैं कि रात्रि जो है उसी तरीके से दूर हो रही है जैसे आलसी व्यक्तियों की लक्ष्मी, जैसे आलसी व्यक्तियों का धन जो होता है ना, ज़्यादा दिन नहीं टिकता। जो व्यक्ति आलसी होता है, मेहनत नहीं करता, उसके पास पैसे की कमी रहती है, उसका सारा धन जो है बहुत तेज़ी से चुक जाता है। यानी कहती हैं कि जैसे आलसी व्यक्तियों का धन तेज़ी से दूर होता है ना, जैसे आलसी व्यक्तियों का धन तेज़ी से चुकता है, वैसे ही ये रात्रि भी तेज़ी से दूर हो रही है, वैसे ही ये रात्रि जो है बीतती जा रही है। अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोग कैसे लिखेंगे, ये चीज़ भी चलो मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। आप लोग एक तरफ लिखेंगे राजा तुष्टि तस्मै, दूसरी तरफ लक्ष्मीर अनुद्यामिनाम्यु। ठीक है। देखिए संदर्भ पहले की भांति अनुवाद में लिखेंगे, राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख रुपए दिए। अन्य किसी दिन राजा ने समीप में स्थित सीता से कहा, देवी सुबह का वर्णन करो। सीता ने कहा, बड़े तारे गिने चुने यानी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन। सारा आकाश मुनि के समान प्रसन्न हो गया है। ध्यान देना, मुनि के मन के समान लिख लेना। ठीक है ना, मुनि के मन के समान ऐसे आप लोग लिख लेना। मुनि के मन के समान प्रसन्न हो गया है। अंधेरा मिटता जा रहा है जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन, और रात्रि उद्यमहीनों की लक्ष्मी के समान तीव्रता से भागी जा रही है। यानी जैसे आलसी व्यक्तियों की लक्ष्मी तीव्रता से भागती है, वैसे ही ये रात्रि भी भागी जा रही है। ठीक है। चलो अब देखते हैं लास्ट वाला, और इसको भी अच्छे से समझते हैं। देखो
अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा देख लेंगे एक बार में, ठीक है। देखो, अब राजा तस्य माने उसको लक्षम माने लाख रुपए दिए। ध्यान देना, सीता जी का जो श्लोक था इतना अच्छा नहीं था, जिससे राजा फुल्ल प्रसन्न नहीं हुए और उनको 1 लाख रुपए दिए। ध्यान देना, अभी तक जितने श्लोक थे उनमें प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख रुपए दिया जा रहा था, लेकिन इसमें पूरे श्लोक का 1 लाख दिया गया। ध्यान देना, ठीक है ना। राजा सीता जी को 1 लाख रुपए दे करके अब सभा में उपस्थित कालिदास से बोले। कालिदासम माने कालिदास से प्राह माने बोले। कालिदास से क्या बोले? सखे माने हे मित्र, सखे माने हे मित्र, त्वमपि माने तुम भी, प्रभातम माने सुबह का, वर्णय माने वर्णन करो। क्या कहते हैं कि हे मित्र कालिदास, तुम भी सुबह का वर्णन करो। ततः माने इसके बाद कालिदास प्राह माने कालिदास बोले। कालिदास क्या बोलते हैं? अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम गतच्छाया चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसी क्षणम क्षीणास्तारा नृपतैवाद्युनुम परा नदी पारा जनते द्रविड़ रहितानाम इव गुड़ा। समझो, देखो, अभूत माने हो गई है, अभूत माने हो गई है, प्राची माने पूरब दिशा, प्राची माने पूरब दिशा हो गई है, पिंगा माने पीली पीली। अब कालिदास सुबह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजा जी, सुबह होते ही ये पूरब दिशा जो है ना पीली पीली हो गई है। रसपति, रसपति माने पारा होता है। दो अर्थ हैं, एक तो रसपति चंद्रमा को कहा जाता है, दूसरा अर्थ है पारा। ध्यान देना, ठीक है। रसपति का एक अर्थ चंद्रमा होता है, दूसरा पारा होता है। और इव, इव माने समान। ध्यान देना, रसपति प्लस इव, तभी ये रसपति रिव बना है। यहाँ पे संधि विच्छेद हुआ है, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे कहते हैं अभूत माने हो गई है, प्राची माने पूरब दिशा, पिंगा माने पीली पीली, रसपति इव माने पारा के समान, प्राप्यम माने प्राप्त करके, कनकम माने सोना को, सोना को प्राप्त करके ये पूरब दिशा जो है चंद्रमा के समान या कह लो रसपति यानी पारा के समान पीली पीली हो गई है। देखिए, अब यहाँ पे सोना पाने का क्या मतलब है? यानी जैसे ही सुबह हुआ, सूर्य की सुनहली किरणें, यानी सूर्य की जो सोने के जैसी किरणें हैं ना, सूर्य की ये सुबह की जो सोने के समान किरणें हैं ना, ये जैसे ही गिरती हैं ना, तो उसको प्राची दिशा यानी पूर्व दिशा ने उसको प्राप्त करके पारे के जैसी हो गई है पीली पीली, ठीक है। उसके बाद देखो, गतः माने चली गई है, छाया माने छाया, चंद्रो माने चंद्रमा की, यानी चंद्रमा की छाया चली गई है, इव माने जैसे, यानी चंद्रमा की छाया उसी तरीके से दूर हो गई है जैसे ग्राम में सदस्य, ग्राम में सदस्य माने गांव के सदस्य, और गांव के सदस्यों को गंवार कहा जाता है। यानी जैसे गंवारों की सभा से बुद्धजन यानी बुद्धिमान लोग दूर हो जाते हैं, जैसे गंवारों की सभा से, मूर्खों की सभा से बुद्धिमान लोग दूर हो जाते हैं, वैसे ही चंद्रमा की छाया भी दूर हो गई है, ठीक है। उसके बाद देखो, क्षणम माने क्षण क्षण में, क्षणम माने क्षण क्षण में यानी प्रत्येक सेकंड में, छीड़ा माने कमजोर होते जा रहे हैं, ताराह माने तारा, यानी क्षण क्षण में ये तारा जो हैं छीड़ होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। इव, इव माने उसी प्रकार, उसी प्रकार जिस प्रकार अनुद्यम पराह, ठीक है ना, अनुद्यम पराह, अनुद्यपमराह माने आलसी, नृपतय माने राजाओं की, यानी जिस तरीके से आलसी राजाओं का धन दूर हो जा, नहीं सॉरी, जिस तरीके से आलसी राजा लोग नष्ट हो जाते हैं ना, ध्यान देना, जिस प्रकार से आलसी राजा लोग छीड़ हो जाते हैं, वैसे ही प्रत्येक क्षण ये तारा छीड़ होते जा रहे हैं। यानी अगर कोई राजा आलसी है तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, वो छीड़ हो ही जाएगा, एक न एक दिन उसका राज्य नष्ट ही हो जाएगा। यानी जिस तरीके से आलसी राजा लोग छीड़ हो जाते हैं, वैसे ही ये तारा भी प्रत्येक क्षण छीड़ होते जा रहे हैं। और न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नाम इव गुड़ा, और ये दीपक जो हैं, रात में जल रहे जो दीपक थे ना, सुबह होते ही, ना माने नहीं, दीपा माने दीपक, राजन्ते माने सुशोभित हो रहे हैं, यू माने समान, यानी ये दीपक जो हैं उसी तरीके से सुशोभित नहीं हो रहे हैं जैसे द्रविड़ माने धन, रहिता माने धन से रहित, धन से रहित यानी निर्धन, धन से रहित यानी निर्धन, यानी जिसके पास धन नहीं है। ध्यान देना, रहित का मतलब ये नहीं है कि जिसके पास धन हो, रहित का मतलब ये है जिसके पास धन नहीं हो। ध्यान देना, ठीक है। स्वच्छता रहित का मतलब ये है गंदगी। अब ये मत समझ लेना कि स्वच्छता रहित का मतलब ये है जहाँ पे साफ सफाई हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। स्वच्छता रहित का मतलब है जहाँ पे गंदगी हो, ठीक है। देखो, अब द्रविड़ रहित का मतलब ये हो गया धन से हीन। तो धन से हीन के, जिस प्रकार धन से हीन व्यक्ति के गुण जो हैं सुशोभित नहीं होते, धन से यू माने समान, यानी जिस प्रकार धन से हीन व्यक्ति के गुण जो हैं सुशोभित नहीं होते, वैसे ही सुबह होते ही ये दीपक सुशोभित नहीं होते। ध्यान देना, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप पैसे से हीन हैं, आप गरीब हैं,
तो आपके अंदर कितने भी अच्छे गुण हो, आपके गुणों की कोई वैल्यू नहीं है, समाज में आपकी कोई इज्जत करने वाला नहीं है। और अगर आपके पास पैसे है ना, तो आपके अंदर अगर एक छोटा सा भी गुण है तो हर व्यक्ति आपके उस गुण की प्रशंसा करेगा। और अगर आप गरीब हैं, आप कितना भी अच्छा डांस कर लेते हैं, कितना भी अच्छा आप गा लेते हैं, अगर आप गरीब हैं तो आपके गुणों की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। उसी तरीके से यानी जो दीपक जो है उसी तरीके से सुशोभित नहीं होते हैं जैसे गरीब व्यक्तियों के गुण, ठीक है। अब राजा अति तुष्ट है, यानी राजा बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ, और तस्मय माने उसको यानी कालिदास को प्रत्यक्षरम यानी प्रत्येक अक्षर पर लक्षम ददो माने 1-1 लाख रुपए दे दिए, ठीक है। ये चैप्टर फिनिश हुआ। चलो लास्ट वाला भी लिखना देख लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग एक तरफ लिखेंगे राजा तस्य लक्षम, दूसरी तरफ लक्षम ददौ। संदर्भ पहले की भांति अनुवाद में राजा ने उसे 1 लाख देकर कालिदास से कहा, मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो, ठीक है। तब कालिदास ने कहा, पूर्व दिशा सुवर्ण यानी सूर्य की पहली किरण को पाकर पारा के समान पीली पीली हो गई है। चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया है जैसे अज्ञानियों यानी गंवारों की सभा में विद्वान लोग। और तारे जो हैं उद्यमहीन राजाओं की भांति क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। निर्धनों के गुणों के समान दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति के गुणों को ढक लेती है, उसी प्रकार सवेरा होने पर दीपक व्यर्थ हो जाता है। और ध्यान देना, ये जो आप अपने से ऐड किए हैं ना, इसको कोष्ठक में लिखेंगे, ठीक है। इसको कोष्ठक में लिखेंगे, क्योंकि अनुवाद करते समय हमें एक्स्ट्रा शब्द ऐड करने का अगर प्रावधान पड़ता है तो उसको कोष्ठक में ऐड करेंगे, अपने से ऐड नहीं करेंगे। राजा ने संतुष्ट होकर उसको प्रत्येक शब्द पर लाख मुद्राएं दिया। तो यहाँ से चैप्टर फिनिश हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, प्लस चैप्टर 2 देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहाँ पे लिंक पड़ी हुई है। और ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हो तो भाई वीडियो को भर भर के लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।